बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी डिज़र्ट की ऐसी रेसिपी जो कि मिनटों में बनके तैयार हो जाती है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स से इतना मज़ेदार मीठा बना के हम तैयार कर सकते हैं। आप ये रेसिपी दावतों में बना के मेहमानों के लिए सर्व कर सकते हैं, चाहे तो अपनी फैमिली के लिए बनाएं, बच्चों बड़ों सभी को बहुत ही पसंद आएगी। तो चलिए ये मज़ेदार से मलाई टुकड़े की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने कढ़ाई ली है, उसमें मैंने 1 लीटर के करीब दूध शामिल किया है। साथ ही मैंने इसमें 1 कप चीनी का शामिल करूँगी। ये परफेक्ट मेजरमेंट है, अगर आप चाहें तो मीठा कम भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही यहाँ मैंने छोटी इलायची शामिल कर दी है, 3 से 4 अदद। पिस्ता और बादाम को मैंने बारीक कट कर लिया था, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। ये ऑप्शनल है, इसमें दूध में खुशबू बहुत ही अच्छी आती है, इसलिए मैं ऐड करती हूँ। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और दूध में बॉयल आने का वेट करेंगे। मैंने इस रेसिपी में खुला दूध शामिल किया है, आप चाहें तो टेट्रा पैक मिल्क भी शामिल कर सकते हैं। पिस्ता और इलायची शामिल करने से दूध में फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। जब दूध में बॉयल आने लगेगा तो इसमें मैंने हाफ कप क्रीम शामिल की है। ये टेट्रा पैक क्रीम इसमें शामिल कर रही हूँ, इससे दूध हमारा और भी क्रीमी और गाढ़ा होगा और फ्लेवर भी इसका बहुत ही अच्छा आएगा, तो आप भी ज़रूर ऐड कीजिएगा। अब ये सारी चीज़ें मैंने शामिल करके दूध को 10 से 15 मिनट तक पकाया था मीडियम लो फ्लेम पर, ताकि दूध हमारा थोड़ा गाढ़ा हो जाए। बहुत ही आसान रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें ना ही ज़्यादा स्टेप है और ना ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बहुत ही कम वक्त में और कम इंग्रेडिएंट्स में इतना मज़ेदार सा डिज़र्ट आप बना के तैयार कर सकते हैं। एक ही दफ़ा में परफेक्ट रेसिपी है ये। यहाँ मैंने ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं, इसके साइडों से जो किनारे हैं वो मैं इसको कट कर लूँगी। तकरीबन 10 से 12 मुझे ब्रेड की स्लाइसेस चाहिए थे। साइडों से जो कट करके मैंने ब्रेड निकाली है उसके मैं ब्रेड क्रम्स बनाऊंगी, इसको हम ज़ाया नहीं करेंगे। तमाम स्लाइसेस के मैंने किनारे कट कर लिए हैं। अब एक सर्विंग डिश लेंगे, उसमें मैं ये ब्रेड के स्लाइसेस रखूँगी। मैं ये ब्रेड स्लाइस रख के देख लेती हूँ कि मेरी सर्विंग डिश में कितने ब्रेड स्लाइस आएंगे, तो उस हिसाब से मैं इसको फ्राई कर लूँगी। यहाँ मैंने एक फ्राई पैन ली है, पैन में मैंने 1 कप के करीब ऑयल शामिल किया है। यहाँ फ्लेम मैंने मीडियम हाई रखी है। मीडियम हाई फ्लेम पर जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये ज़्यादा तेल ऑब्जॉर्व नहीं करेंगे। अब मैं इन सारे ब्रेड को इस क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन कलर आने तक पकाऊंगी। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कितना ही अच्छा कलर आया है ब्रेड पर। अब इसको मैं एक एक करके ऑयल में से सारे ब्रेड निकाल लूंगी। साइड पे एक प्लेट रखी है, उसके ऊपर मैंने टिश्यू पेपर रखे हैं। एक एक करके मैंने सारे ब्रेड के स्लाइसेस निकाल लिए हैं। अब इसकी फर्स्ट लेयर लगाएंगे, इसके ऊपर मैंने मिल्क शामिल कर दिया है। ब्रेड के स्लाइसेस पर दूध इतना शामिल करेंगे कि ब्रेड के स्लाइसेस इसमें डूब जाएं। अब इसी तरह हम लेयर लगाते जाएंगे और ब्रेड के स्लाइसेस इसमें शामिल करते जाएंगे। ये दूध जो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ये नीम गर्म दूध है, इससे ब्रेड के स्लाइसेस हमारे बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगे खाने में। अब इस रेसिपी की मैं लास्ट लेयर लगा रही हूँ और जो एक ब्रेड का स्लाइस बच गया था उसको मैंने उसके पीसेस करके उसके साइडों पे रख दिया है। इसके ऊपर अगेन मैं मिल्क शामिल करूँगी। सारा दूध मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब मैं इन स्लाइसेस को ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दूँगी। जब तक ये ठंडा होगा तब तक इसकी मज़ेदार सी टॉपिंग तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने क्रीम ली है। ये टेट्रा पैक क्रीम है, आप चाहें तो व्हिप क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप व्हिप क्रीम इस्तेमाल करें तो इसमें चीनी मत डालिएगा। मैं इसमें 2 टेबलस्पून भर के चीनी शामिल कर रही हूँ। एक बात का ख्याल रखिएगा कि क्रीम हमारी अच्छी ठंडी होनी चाहिए। इसको मैं 10 से 15 मिनट तक बीट करूँगी हाई स्पीड पर। ये 1.5 कप टेट्रा पैक क्रीम है, इसमें से मैंने आधा कप दूध में शामिल किया था। तकरीबन मैंने 2 डब्बे टेट्रा पैक क्रीम के इस रेसिपी में शामिल किए हैं। क्रीम हमारी अच्छे से बीट हो चुकी है। अब मैं सारी क्रीम इस ब्रेड के ऊपर डाल दूंगी और चम्मच की मदद से इसको लेवल कर लेंगे। यहाँ मैंने डेकोरेशन के लिए पिस्ता और बादाम को स्लाइसेस में कट कर लिया है। आप चाहें तो काजू या जो ड्राई फ्रूट आपको पसंद हो वो आप इसमें शामिल करें। अब इसको क्लीनिंग रैप से मैं रैप कर दूंगी और इसको फ्रीज़र में रख देंगे तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए, ताकि ये हमारा मज़ेदार सा डिज़र्ट अच्छे से ठंडा हो जाए। जितनी देर आप इसको फ्रीज़र में रखेंगे ठंडा होने के लिए, खाने में ये उतना ही मज़ेदार लगेगा। दिखने में जितना मज़ेदार लग रहा है, खाने में ये उतना ही लजीज बन के तैयार हुआ था। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं था, मैंने 2 घंटे के लिए इसको फ्रीज़र में रखा था। आप इस डिज़र्ट को 3 से 4 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखें, चाहे तो ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं, तो इसका रिज़ल्ट और भी अच्छा आएगा। स्लाइसेस भी इसके अच्छे से कट होंगे और टेस्ट में भी ये बहुत ही मज़ेदार बनेगा। वीडियो में देख के अंदाज़ा हो रहा होगा आपको कि कितना ही मज़ेदार बना है, कितना यमी बन के तैयार हुआ है। ऊपर से मैंने गाढ़ा दूध इसमें शामिल किया है।
इसका टेस्ट इतना लाजवाब है, जब आप बनाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितना मज़ेदार बन के तैयार हुआ है। ये डिज़र्ट खाते खाते आपका पेट भर जाएगा, लेकिन आपका दिल नहीं भरेगा और घर वाले आपको फरमाइश करके बार बार ये रेसिपी बनवाएंगे। मेहमानों के लिए बनाएं तो वो भी आपकी तारीफ़ करे बगैर नहीं रह पाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी भी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।